नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडर स्कूल की तरफ से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज का इस वीडियो का एक मोटिव है, आप लोगों को अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। हम लोग सुने हैं फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन, ये सब क्या है? ये टर्म हमने सुना है, हम लोगों ने सोचा ये बहुत टफ है, ये तो हम लोगों का लिए नहीं है, इस टाइप का लगते हैं। तो एक्चुअल में क्या है? अगर हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है। तो इस फंडामेंटल एनालिसिस का एक बेसिक आइडिया देने का कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअल में क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता है। फंडामेंटल एनालिसिस मैं अगर बोलूँगा, आप लोग अपना डेली लाइफ में रेगुलर बेसिस करते रहते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट देखते हैं या फुटबॉल देखते हैं या सिनेमा देखते हैं, गाना सुनते हैं, सब कुछ चीज़ों में आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर क्रिकेट देखते हैं, आप देख रहे हैं विराट कोहली बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, अच्छा एवरेज क्रिएट कर रहा है, अच्छा रन कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब थ्रू के आप क्या कर रहे हैं? विराट कोहली का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। क्रिकेटिंग सेंस में ये गया। सेम चीज़ अगर आप कोई स्टॉक खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या देखना है? उस पर्टिकुलर जो कंपनी का स्टॉक आप खरीदने जा रहे हैं वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, मतलब वो कितना बिजनेस कर रहा है, एक साल में या एक क्वार्टर में उसका बिजनेस कितना इंक्रीज हुआ है। ये सब चीज़ आपको देखना है एक स्टॉक के लिए। ये सब चीज़ क्या है, अब लोग इनबिल्ड हम लोग क्या है बहुत टाइम पहले से करके आ रहे हैं, तो ये बहुत आसान चीज़ है। मार्केट में क्या है, कुछ भ्रम फैला हुआ है जो इसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा। इसके लिए पहले से आपका अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड का नॉलेज है तो आप सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत आसान चीज़ है, आप इजीली सीख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें आप कुछ कुछ टर्म आप सुने होंगे जो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब सुन के मुझे भी थोड़ा बहुत पहले पहले क्या होता है, डर डर लगता था। ये सब क्या है, क्यों है, इसका मतलब क्या होता है? लेकिन ये सब क्या है, बहुत आसान चीज़ है। अगर आप सीखने का इंटेंशन से ट्राई करेंगे तो आसानी से सीख पाएंगे आप। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? मान लीजिए एक प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक बिजनेस चल रहा है, एक कंपनी जो बिजनेस कर रहा है, तो उसमें वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। बहुत आसान लैंग्वेज में ये है, वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो अगर कंटिन्यूएशन में इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट अगर धीरे 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 बढ़ रहा है, तो क्या है, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है उस स्टॉक के लिए, उस कंपनी का जो स्टॉक है उसके लिए। और बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में अगर मैं क्रिकेटिंग सेंस में एग्जांपल दूँ, बैलेंस शीट क्या होता है? विराट कोहली अच्छा रन कर रहा है, नेक्स्ट 10-15 इनिंग्स में अच्छा खेला है, वो हमें क्या दिख जाता है, वो प्रॉफिट लॉस के हिसाब से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो दिख जाएगा। मतलब वो कुछ सालों से प्रॉफिट कर रहा है, लास्ट साल में प्रॉफिट किया, लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट किया। सेम विराट कोहली लास्ट कुछ इनिंग्स में अच्छा खेला है, जैसे आप देखते हो। सेम चीज़ स्टॉक में हम क्या देखेंगे, जो लास्ट साल में प्रॉफिट किया वो भी क्या है, पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट किया। और सेम जब उसके बाद हम आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या है? विराट कोहली अगर क्रिकेटिंग सेंस में बोले, विराट कोहली रन तो कर रहा है, विराट कोहली रन कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा इनिंग्स में, टेस्ट में कितना रन किया था, वनडे में कितना रन किया था, T20 में कितना रन किया था, ये क्या है, ये थोड़ा सा डेप्थ में जाके उसका ओवरऑल रिकॉर्ड को हम लोग रखते हैं, ओवरऑल रिकॉर्ड को चेक करते हैं। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट क्या था। सेम चीज़ हम स्टॉक में क्या देखेंगे, स्टॉक में हम बैलेंस शीट में देखेंगे, वो प्रॉफिट तो कर रहा है लेकिन उसका खर्चा कितना हो रहा है, उसका जो वेल्थ जनरेट हो रहा है, उसका जो एसेट इंक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर लायबिलिटी कितना बढ़ रहा है। ये सब चीज़ों को और भी डिटेल्स में दिखेगा हमें, कहाँ पे हमें दिखेगा, बैलेंस शीट में। उसके बाद हम आएंगे कैश फ्लो में। कैश फ्लो में मतलब क्या है? कैश फ्लो में ये है, अगर बहुत आसान भाषा में आप बोलेंगे, जो सब कुछ तो चल रहा है, अच्छा बैटिंग विराट कोहली, अगर क्रिकेटिंग सेंस में आप फिर बोलें, विराट कोहली बैटिंग अच्छा कर रहा है, तो अभी उसका एवरेज भी ठीक है। लेकिन जिस पर्टिकुलर टीम के नेक्स्ट मैच होगा, उस पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट में विराट कोहली का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट में विराट कोहली कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।
सेम चीज़ मतलब कि ये एक डीपर एनालिसिस है। और कैश फ्लो के अंदर ये पता चलता है जो बिजनेस अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्सपेंसेस है, जो लायबिलिटीज है, सब कुछ काटने के बाद उसके पास पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, उसके इन हैंड पैसा कुछ है कि नहीं है, जो बाय एनी चांस उसका कुछ इमरजेंसी आए उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो उस पैसा उसको रिकवर करने के लिए उसके हाथ में कितना पैसा है। ये हमें डीपर एनालिसिस ये मिलते हैं हमारे कैश फ्लो के जरिए। इसके बाद और भी कुछ चीज़ है जो हमें जानना है। मान लीजिए आप स्टॉक खरीद रहे हैं, उससे पहले आप मान लीजिए आप एक ग्रोसरी शॉप खरीदेंगे, आपका ग्रोसरी को बिजनेस करना है, इसलिए आप शॉप खरीदेंगे। शॉप खरीदने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे जो लोकेशन कहाँ पे है, किस लोकेशन पे हमें मिल रहा है, ये आप देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन होगा। तो मान लीजिए एक दुकान आपको बोल रहा है एक जगह पे 10 लाख रुपए और एक जगह पे बोल रहा है 15 लाख रुपए। आप क्या करेंगे, कौन सा क्या डिसीजन लेंगे इस जगह पे? आप क्या पूछोगे, आप उनसे पूछोगे जो ये जो 10 लाख है 15 लाख है, वैल्यूएशन तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन कौन सा दुकान का लोकेशन कहाँ पे है, वो उसके आसपास मार्केट है क्या नहीं है, उसके आसपास मतलब आदमी जाता है कि नहीं जाता है। ऐसा अगर पोजीशन में हो कोई पे, वहाँ पे कोई मार्केट प्लेस ही नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे बिकने का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ आप देखोगे। सेम चीज़ आपको देखना है स्टॉक में। जब आप स्टॉक को पिक करने जा रहे हैं, उसमें आपको क्या देखना है, उसमें आपको देखना है जो स्टॉक आप लेने जा रहे हैं वो किस प्राइस में मिल रहा है, ठीक है, वो किस प्राइस में मिल रहा है, और उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में है कि नहीं है, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, उसका अर्निंग पर शेयर कितना है, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। जो वो शेयर लेने के बाद जो उस कंपनी का शेयर ले रहे हो वो आपको प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका ये सब चीज़ों को डिटेल्स में हम लोग देखना पड़ेगा सेम इसके हिसाब से। इसके बाद क्या है, इसके बाद और भी कुछ देखना है। जैसे एक कंपनी का जो ओनर है, अब मान लीजिए आप जिसके पास से दुकान ले रहे हैं रेंट पे या खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या देखोगे, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदा वो भी एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदा, जो दुकान खरीदा, वो कोई लीगल पचड़े में ना हो, उसमें कोई प्रॉपर्टी क्लियर रहे, वेरीफाइड रहे, और क्या, जिससे आप ले रहे हो वो भी भला आदमी हो, यही आप सोचोगे। सेम चीज़ जो कंपनी में आप जिस कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसका ओनर या उसका प्रोमोटर कैसा है, ऐसा तो नहीं है उसके कुछ उनके ऊपर कुछ लीगल केस चल रहा है, इस तरह का कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ये सब चीज़ को आप देखना है, आपको फॉलो रखना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद और भी होगा। जब आप दुकान तो कहीं मान लीजिए कहीं पे एक दुकान खरीद रहे हैं, उस टाइम पे आप क्या देखोगे, उस टाइम पे आप देखोगे जो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है सब कुछ मिटाने के बाद प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपका व्यवसाय कितना कितना रुपए का आप बिजनेस कर रहे हो, उसके बाद कितना रुपए आपके पास आ रहा है, फिर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस सब कुछ मिटाने के बाद आपके पास कितना बच रहा है, वो आप देखोगे। सेम चीज़ यहाँ पे कैश फ्लो में हमें दिख जाता है। जो रेवेन्यू हो रहा है, मतलब रेवेन्यू मतलब क्या है, अगर बहुत आसान लैंग्वेज में, आप इतने पैसों का बिजनेस किया, उसके बाद इसमें प्रॉफिट आपका हो रहा है, सब ठीक है, उसके बाद उसका जो एक्सपेंसेस है, मान लीजिए लोन है, अदर एक्सपेंसेस है, सब कुछ मिटाने के बाद, सब कुछ क्लियर होने के बाद आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ कि नहीं, आप जो शेयर को खरीदने जा रहे हो उस पर्टिकुलर शेयर, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं, कैश बच रहा है कि नहीं, वो आपको देखने को मिलेगा कैश फ्लो में। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ और भी है, अगर इस तरह का शेयर आपको और भी मिल रहा है, मान लीजिए आप दुकान खरीदे हैं, आप क्या देखोगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेम टाइप का दुकान, मतलब अगर आप ग्रोसरी शॉप खोले हैं तो आसपास में और भी कोई ग्रोसरी शॉप है क्या, ये आप देखोगे। तो क्या होगा, उसमें आपका बिजनेस का कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा। सेम चीज़ मान लीजिए आप JSPL का स्टॉक खरीद रहे हैं, मेटल सेक्टर में और भी जो जो स्टॉक है उसको भी आपको एनालिसिस करना है। JSPL का जब आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके साथ भी वो सब स्टॉक, मतलब जैसे मान लीजिए टाटा स्टील है, वेदांता है, ये सब स्टॉक उस पर्टिकुलर टाइम में क्या कर रहा है, उसका प्राइस किस जगह पे खड़ा है, इसका भी आपको देखना पड़ेगा, इसके साथ एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या कर पाओगे, आप डिसीजन ले पाओगे
या इस स्टॉक को हमें लेना है कि नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ को हमें फॉलो रखना है, इसके बाद ही पता चलेगा जो स्टॉक हमें लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके साथ और एक चीज़ है, आप जिस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर एस्पेक्ट अगर बहुत बड़ा कुछ फ्यूचर एस्पेक्ट है, आपको दिख रहा है जो फ्यूचर में एक कुछ ऐसा कुछ लाने वाला है, ऐसा कुछ कंपनी में करने वाला है जो नियर फ्यूचर में बहुत उसका डिमांड रहेगा, तो वो भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो यही था आज का, इतना ही आउटलाइन आप लोगों को दूंगा। इसके साथ और भी बहुत सारा फंडामेंटल पैरामीटर रहता है, जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो, ईपीएस। मैं कोशिश करूंगा पूरा स्टॉक के एग्जाम्पल के साथ ये सब चीज़ों का आप लोगों को दिखाने के लिए, जिससे क्या होगा, आप लोगों को फंडामेंटल नॉलेज क्लियर होगा और आप भी बनेंगे आप फंडामेंटल एनालिस्ट एक बन पाएंगे। तो ये मैं कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही है। आज का वीडियो का मेरा मकसद यही था, जो आप लोगों को एक यकीन दिलाना, जो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत टफ चीज़ नहीं है, ये चाहे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। वीडियो में हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।